अस्सलाम वालेकुम फ्रेंडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली है व्हाट इज़ एचटीएमएल। बेसिकली मैं थोड़ा आपको इस वीडियो की थोड़ी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊं कि बेसिकली वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं। तो बेसिकली आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट इज़ एचटीएमएल, एचटीएमएल क्या होती है, एचटीएमएल हम क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ एचटीएमएल। एचटीएमएल इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज व्हिच इज़ यूज्ड टू स्ट्रक्चर अ वेब डॉक्यूमेंट। मतलब कि एचटीएमएल एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है जो कि आपके वेब डॉक्यूमेंट क्या है, वेब डॉक्यूमेंट मतलब आपकी जो वेबसाइट को स्ट्रक्चर आप उसका क्रिएट करने के लिए जो मदद देती है वो होती है एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ टैग्स होते हैं जिसके अंदर आप अपने कंटेंट को रैप करते हैं। वो फिर उसका डिस्प्ले आपको शो करता है आपके वेब डॉक्यूमेंट के ऊपर। इसके अंदर डिफरेंट टैग्स होते हैं जैसे कि H1 का टैग होता है, उसके अलावा पैराग्राफ का टैग होता है, BR टैग होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ टैग्स होते हैं, काफ़ी ह्यूज अमाउंट होती है टैग्स की। तो फर्दर जैसे जैसे हम इस कोर्स में मूव करते जाएंगे तो आपको मैं डिफरेंट टैग्स भी एक्सप्लेन करूँगा और उनके यूजेस भी एक्सप्लेन करूँगा। कोर्स में फर्दर मूव करने से पहले आपको तो बेसिक लेआउट थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये बेसिकली जो ये कोर्स है किस चीज़ के लिए। बेसिकली ये जो कोर्स है ये वेब डेवलपमेंट के मुतल्लिक़ है। इसके अंदर डिफरेंट वीडियोज़ होंगी जिसके अंदर हम इसके बेसिक कंपोनेंट्स, इसमें सबसे पहले आ जाता है एचटीएमएल, फिर आ जाता है सीएसएस, फिर उसके बाद आ जाती है जावास्क्रिप्ट, उसके बाद डिफरेंट लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स भी यूज़ होंगे जिस तरह के नोड.जेएस हो गया, रिएक्ट हो गया, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सारा ये इसके मुतल्लिक़ ही आपका कोर्स होगा। तो जो बिगिनर एज अ बिगिनर यहाँ पे आया है उसको सिर्फ ये है कि वो अपना टाइम यहाँ पे लेकर आए, गौर से वीडियोस लेक्चर्स को सुने और उसको इम्प्लीमेंट करके देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको किसी भी तरह का कोई मसला नहीं आएगा, और खुदा ना खास्ता कोई ना कोई मसला आता भी है तो कोई इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं जहाँ पे मैं आपका मसला देखूंगा और वहाँ पे आपको उसका हल बताऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको उस मैसेज का रिप्लाई कर सकूं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट में फ़र्क क्या है। तो इसका एक बहुत ही आसान सी एग्जांपल से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं एक गाड़ी की। जैसे गाड़ी का आप देखते हैं उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले आप गाड़ी को अगर उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो गाड़ी का जो भी स्ट्रक्चर है कि उसका क्या डिज़ाइन है, उसकी रूफ़ का क्या साइज़ है वगैरह, जितना बेसिक उसका स्ट्रक्चर है ना, वो आपका आ जाता है HTML के अंदर। तो जैसे ही आपका वेब डॉक्यूमेंट उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपका आ जाता है HTML। उसके बाद आया जिसका गाड़ी का जो कलर है कि गाड़ी का कलर क्या है, गाड़ी के अंदर बुशेस वगैरह कौन से कलर के हुए हैं या गाड़ी की अंदर से कितने की वो किस तरह की क्वालिटी उसकी लगी हुई है। जो भी अंदर आ जाता है ना उसकी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए गाड़ी को, तो वो उसकी आ जाती है CSS के अंदर। इस तरह अगर वेब डॉक्यूमेंट बात करें तो CSS के जो कलर, उसके टैग्स के साइज़ वगैरह सारा उसका CSS के अंदर इंक्लूड है। उसके बाद बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक लॉजिक है कि गाड़ी कैसे चलेगी, गाड़ी के अंदर कितने गियर्स हैं, गाड़ी किस तरह फंक्शन करेगी, गाड़ी के कितने मोड्स हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट ये इस बात की लॉजिक है। वेब डॉक्यूमेंट में जावास्क्रिप्ट क्या है कि मतलब कि जितनी भी लॉजिक है कि आप कैसे क्लाइंट से आप अपनी इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसको कैसे आप उसको सारा वो कोडिंग के थ्रू सारा वो फंक्शन करके किस तरह वो क्लाइंट को वापस करेंगे। ये सारा ये जो लॉजिक का मेन रोल है ना, ये सारा उसके अंदर आ जाएगा आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में क्या फ़र्क है। फर्दर जैसे ही हम वीडियोज़ में मूव करते रहेंगे आपको और भी बेहतर क्लियर होता रहेगा कि क्या इसके अंदर बेसिक फ़र्क क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस पॉइंट पे थोड़ी बहुत तो समझ आ गई होगी कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्या है। तो अब मैं ये बता के कि HTML क्यों बनाई थी, किसने बनाई थी और इसकी हिस्ट्री बता के आपका मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बेसिक हमारा काम है HTML को सीखना है, HTML को इम्प्लीमेंट करना और HTML के हवाले से जितने भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करना। तो मज़ीद आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो फर्दर मूव करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कर लेते हैं कि कौन सी ज़रूरी चीज़ है, कौन सी वो फंडामेंटल चीज़ है जिसको यूज़ करते हुए हम ये कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कोडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए विजुअल स्टूडियो कोड। अगर तो आपके पास वो पहले से ही पड़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पे ओपन करना है गूगल क्रोम और यहाँ पे आपने टाइप करना है विजुअल स्टूडियो कोड, कोड डाउनलोड। ये वो क्लिक करते ही आपको एक इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आपने सिंपल जो पहला लिंक है इसको क्लिक कर लेना है और ये आपको एक विंडो खुल खुल जाएगी आपके पास। और यहाँ पे डिफरेंट इसने ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप विंडोज़ के लिए कर सकते हैं,
डिफरेंट मैक, अगर आप आईफोन यूज़र हैं, एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो आप मैक यूज़ कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आपका डाउनलोड हो जाएगा और आप काम शुरू कर सकते हैं। वीडियो में फर्दर मूव करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझनी बहुत ज़रूरी है कि एक वेबसाइट काम कैसे करती है, कैसे आपका रिस्पॉन्स ट्रांसफ़र होता है, कैसे उस जो सर्वर है उसको इम्प्लीमेंट करके आपको उसका आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले जो 2 चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं कि क्लाइंट क्या होता है और उसके अलावा एक सर्वर क्या होता है। ब्राउज़र है, जो आपका जो ब्राउज़र जो भी आप जिस पे काम कर रहे हैं, सपोज़ इस टाइम अगर मैं गूगल क्रोम खोलता हूँ, तो ये मेरा ब्राउज़र है। ये मेरा ब्राउज़र है, तो ये एज़ अ क्लाइंट वर्क करेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, सपोज़ कोई भी वेबसाइट नाम करता हूँ, फाइवर सपोज़ टाइप कर लेते हैं, तो ये एक यूआरएल है। ये जो भी मैंने अभी टाइप किया एक यूआरएल था, जिसे कहते हैं यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जैसे ही हम टाइप करते हैं, ये रिस्पॉन्स जाता है आपके सर्वर के पास। अब सर्वर क्या है? सर्वर जो जिस पीसी पे आप काम कर रहे हैं, जो कंप्यूटर है, वो आपका सर्वर कहलाता है। तो ये रिस्पॉन्स आपका गया है, जो भी रिक्वेस्ट थी कि सिंपली फाइवर का होम पेज जो चाहिए वो शो कर दो। तो ये गई आपके सर्वर के पास, सर्वर ने इसको रीड किया और आपको एक प्रोवाइड कर दिया आपको पेज। लेकिन वह सोचने की बात ये है कि जब ये इधर से उधर मूव किया तो कौन-सी चीज़ थी जिसकी वज़ह से यहाँ से आपका यूआरएल ट्रांसफ़र किया गया आपके सर्वर के अंदर। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की थी सर्वर को, जो ट्रांसफ़र करने के लिए जो चीज़ जो दरमियान में एज़ अ लिंक काम किया वो था एचटीटीपी, जिसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसकी मदद से आपका जो रिक्वेस्ट थी वहाँ वो आपके जो क्लाइंट की तरफ से आपके सर्वर की तरफ गई और सर्वर ने इसको रीड किया और आपको आपकी आउटपुट प्रोड्यूस की। तो इस तरह बेसिकली एक वेबसाइट काम करती है। तो अब वो टाइम आ गया कि फाइनली हम फर्दर मूव करें अपने कोर्स के अंदर। तो सबसे पहले जो हमने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड किया था उसे ओपन कर लेते हैं। तो ये है बेसिकली जो इंटरफेस होता है विजुअल स्टूडियो कोड का, ये आपका ये स्टार्ट पे शो होगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम एक फ़ोल्डर बनाएँ जिसके अंदर हम सारा फाइल्स वगैरह जितनी भी एचटीएमएल फाइल्स हैं उनको सेव करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू का फ़ोल्डर बनाएँ और यहाँ पे लिखें, यहाँ पे कोई भी इसका नाम रख लेते हैं, एचटीएमएल लेक्चर्स करके हम इसको लिख लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं सेव। ये हमारा यहाँ डेस्कटॉप पे पड़ा है। तो हमने वैसे तो हम वहाँ से मैं फ़ोल्डर खोल सकता हूँ, लेकिन इसका आसान हल ये होता है कि आप इसको यहाँ पे क्लिक करें और उसको ड्रैग करें और यहाँ पे ओपन कर लें। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे फ़ोल्डर हमारा ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर हम मेन बात है, हमें एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट करनी है, जो हमारा वेबसाइट का जो वेब डॉक्यूमेंट होगा, तो उसमें सारा जो हम उसमें चेंजेस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर। न्यू फाइल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम पूछेगा फाइल का नाम क्या रखना है। हम कोई भी फाइल रख सकते हैं। सपोज़ इस टाइम मैं रख लेता हूँ sum.html। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस बात में यही थी कि आपने फाइल का नाम जो सा मर्ज़ी आपको जो पसंद है वो रख सकते हैं, लेकिन जो एंड पे आपने .html लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना ये एचटीएमएल फाइल क्रिएट नहीं होगी। जैसे ही हम एंटर करेंगे आपकी फर्स्ट एचटीएमएल फाइल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपको सबसे पहले बताऊँगा कि बेसिक जो स्ट्रक्चर क्या होता है, एक एचटीएमएल फाइल का क्या स्ट्रक्चर होता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम दबाएँगे शिफ्ट और जो एक्सक्लेमेशन साइन होता है इसको दबाएँगे। तो ये आपको एक ऐसा इंटरफेस एक विंडो खुल जाएगी, आपने इसको क्लिक करना है, एंटर दबा दें। तो ये बेसिकली आपका इंटरफेस खुल जाएगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है एचटीएमएल फाइल का। ये तो इसके अंदर पहले तो हेड होता है, फिर उसके बाद टाइटल होता है और उसके बाद बॉडी होती है। जो टाइटल होता है बेसिकली डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट शो करता है, लेकिन आप यहाँ पे इसको चेंज करके यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे अगर अब्दुल्ला लिख देता हूँ, तो यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। सॉरी, एक सेकंड। ये अब्दुल्ला लिख दिया। तो ये अब जैसे ही मैं वहाँ पे अपनी फ़ाइल खोलूँगा तो वहाँ पे टॉप पे आपको अब्दुल्ला शो हो जाएगा फ़ाइल का नाम। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये दिखाई जा रहा है, लेकिन ये नहीं शो कर रहा है कि कहाँ पे वो फ़ाइल ओपन हुई है। तो उसको ओपन करने के लिए सिंपल सा हल है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये आपको फ़ाइल मिल जाएगी जहाँ पे पड़ी होगी। इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे ब्राउज़र में इसको ओपन कर देगा। अब देखें, जैसे ही मैंने ब्राउज़र पे ओपन किया, पहले आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट शो हो रहा था, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने अब्दुल्ला लिखा था, यहाँ पे अब्दुल्ला शो हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको चेंज करके भी आपको दोबारा बता देता हूँ। सपोज़ अब्दुल्ला के अलावा हम कोई और लिख लेते हैं। अब्दुल्ला के अलावा अगर हम कुछ भी रख लेते हैं, अहमद लिख लेते हैं सपोज़, तो ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट होके आपका नेम चेंज हो जाएगा।
तो बेसिकली टाइटल इस तरह चेंज किया जाता है। अब इसके बाद हम फर्दर मूव करते हुए डिफरेंट टैग्स को डिस्कस करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स वहाँ पे आपके HTML फाइल पे शो होता है। तो मेन जो हमने सारा काम करना होता है वो आप बॉडी के टैग के अंदर करना होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे H1 के टैग को। H1 के टैग को जैसे ही H1 का टैग बेसिकली एक हेडिंग आपको शो कर देगा। इसकी डिफरेंट फ़ॉन्ट्स होते हैं और साइज़ेस होते हैं। इसके टोटल 6 होते हैं। उसके जिस तरह मैं टोटल 6 लिख लेता हूँ, आपको आहिस्ता-आहिस्ता जब मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा आपको नज़र आ जाएगा कि क्या फ़र्क है H1, H2, H3, H4, H5, H6 में। तो इस तरह कॉपी करने का एक आसान हल है कि अब यहाँ पे Ctrl+C करें एंड पे और Ctrl+V दबाई जाए तो ये इस तरह कॉपी होता रहेगा। क्योंकि टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है, टाइम एक वैसे वेरी प्रीशियस, तो हमें इसको बचाना चाहिए, इसलिए ये थोड़ी बहुत ट्रिक्स आपको ज़हन में होनी चाहिए कोडिंग करते हुए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। अब यहाँ से हम इसको नंबर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो फाइनली हमने 6 के 6 टैग्स लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हम कुछ भी नाम लिख लेते हैं, सपोज़ अब्दुल्ला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सब में कॉपी कर देते हैं ताकि आपको फ़र्क नज़र आए कि क्या फ़र्क है सब के अंदर। तो अब जैसे ही मैं वहाँ जाके रिफ्रेश करूँगा तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे पहला जो था वो ज़रा बड़ा साइज़ का था और थोड़ा बोल्ड लिखा गया, लेकिन जैसे-जैसे नीचे आई जा रहे हैं टैग्स का जो साइज़ है वो आपको डिक्रीज़ होता नज़र आएगा। तो इसके लिए ये होता है H1 के टैग्स, ये बहुत ही एक मेन टैग है HTML की फ़ाइल के अंदर। तो इसके बाद हम चलते हैं इमेज के टैग है कि इमेज हम कैसे अपनी शो कर सकते हैं अपनी HTML फ़ाइल के अंदर। तो इमेज के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप एक इमेज का टैग लगाएँ। आप IMG लिखेंगे, आपको इमेज का टैग का शो हो जाएगा, आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे फर्दर मूव करने से पहले आपको एक बात बताना ज़रूरी समझूंगा कि व्हाट इज़ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स होते हैं कि किसी भी टैग के अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की, सपोज अगर कोई बंदा है उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या आती होती है कि उसकी स्किन का कलर क्या है, उसके बालों का कलर क्या है, उसकी आइज़ का कलर क्या है, वो उसकी हाइट क्या है, उसका जितने भी उसके रिलेटेड जो होते हैं उसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। तो इस तरह ही इमेज के अंदर हम जो करते हैं, उसने कहा कि इमेज तो ठीक है हमें पता चल गया, लेकिन इसके अंदर जो सोर्स है कि सोर्स के अंदर जाके सोर्स क्या है, तो इसमें ये जितने भी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है टैग्स की वो आपके कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स। उम्मीद है कि एट्रीब्यूट्स का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके लिए सोर्स सबसे पहले जो हमें फ़ाइल चाहिए होगी जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके हमें यहाँ पे शो करनी है। तो सबसे पहले फ़ाइल होना ज़रूरी है। मैंने ये फ़ाइल पहले से ही डाउनलोड कर ली थी, तो इसको मैं Ctrl+X करके कट करके अपने जो प्रोजेक्ट का मैंने फ़ोल्डर बनाया था उसके अंदर मैं सेव कर देता हूँ। तो ये इस तरह हमारी फ़ाइल सेव होगी। तो अब जब हम दोबारा वहाँ जाके यहाँ पे लिखेंगे सोर्स फाइल डालने के लिए सबसे पहले आपको फुल स्टॉप दबाएँगे और साथ एक फॉरवर्ड स्लैश, तो यहाँ पे आपको इमेजेस शो होगी ये आपकी पड़ी हुई है फाइल के अंदर। ये बहुत बात ज़रूरी है कि बच्चे गलती कर जाते हैं कि वहाँ पे वो इमेज कहीं और जगह सेव कर लेते हैं, लेकिन वो बाद में यहाँ पे उसकी फाइल में शो नहीं होती। तो जिस फ़ोल्डर में आप काम कर रहे हैं उसी में फाइल सेव होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसका सोर्स वहाँ पे आपको आ जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पे जाके दोबारा रीलोड करेंगे तो ये फाइनली आपको इमेज शो हो जाएगी। इसमें और भी बहुत तरह के टैग हैं, तो अभी पैराग्राफ टैग को डिस्कस करते हैं। पैराग्राफ टैग क्या है? तो हम जैसे ही हम P दबाएँगे तो आपका पैराग्राफ टैग ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम जो मर्ज़ी भी टाइप करेंगे तो एज़ अ पैराग्राफ आपको वो शो कर देगा। सपोज़ मैंने अभी वैसे रैंडम टाइप टाइप किया, तो हम जैसे ही करेंगे तो आपको ये देखें ऐसा पैराग्राफ आपको शो कर दिया है। तो यहाँ पे हम जिस तरह ही वो लिखेंगे, सपोज़ एक बीयर का टैग लगाएँगे। बीयर का टैग क्या है? बीयर का टैग आपकी जो सेंटेंस को ब्रेक करके नीचे वाली लाइन पे ले आएगा। सपोज़ हम यहाँ पे करके अगर बीयर का टैग लगाते हैं, तो अभी देखेंगे कि मैं लगाता हूँ बीआर का टैग। तब जैसे ही वहाँ जाके हम रीलोड करेंगे तो आपका जहाँ पे मैंने बीयर का टैग लगाया था वहाँ से सेंटेंस तोड़ के उन्हें नीचे कर दिया। तो इस तरह वो एक सेंटेंस आपको बना देगा। बीयर का टैग बेसिकली बीआर मतलब होता है ब्रेक करना। वहाँ से ब्रेक करके वो नीचे आपको ले आएगा। जैसे कि मैंने आपको कोर्स के स्टार्ट में बताया था कि डिफरेंट नंबर ऑफ टैग्स हैं। आहिस्ता से जैसे ही हम इसके अंदर डीप जाएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि और भी डिफरेंट नंबर ऑफ टैग्स होते हैं और उनके डिफरेंट यूज़ेज़ में आपको मैं शेयर करूँगा। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें मैंने भी आपको कुछ बेसिक्स बातें बताई कि विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे डाउनलोड किया करना है अगर आपके पास है, तो किस तरह उसको ऑन करना है, किस तरह उसके अंदर फाइल क्रिएट करनी है, किस तरह उसको H1 के टैग को देखना है, किस तरह इमेज का टैग लगाना है, किस तरह पैराग्राफ टैग को देखना है और किस तरह बीयर का टैग। ये आपको बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है आज के लेक्चर का। मुझे उम्मीद है कि आप इसको घर में इम्प्लीमेंट करेंगे और ज़रूर आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा।
तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे कोर्स की फर्स्ट वीडियो है, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसको जितना सिंपल रख सकूँ, उतना रखूँ। तो जो एज़ अ बिगिनर इस वीडियो को देख रहा है, उसको अच्छी तरह से समझ आए। आगे-आगे एडवांस चीज़ें भी आएँगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत आसान चीज़ है, आगे-आगे एडवांस होंगी, लेकिन आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले से ही। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर मेहनत करें ताकि आपका रिज़ल्ट